Divorce and Love Again एपिसोड 7। घमंडी अकड़ू और सेल्फ ऑब्सेस आदमी से शादी कर ली थी। क्या आप सच में डिवोर्स लेने वाले हैं? काव्यांश ने कुणाल को देखते हुए उससे पूछा, क्योंकि कुणाल के चेहरे को देखते हुए वो जानता था कि चीज़ें इतनी सरल नहीं थी। भला मुझे डिवोर्स लेने की क्या ज़रूरत है? कुणाल ने पानी की एक घूंट ली और काव्यांश की तरह देखते हुए उससे ही सवाल पूछ लिया। बेशक आपको डिवोर्स लेना चाहिए, क्योंकि रोशनी का बैकग्राउंड आपके जितना अच्छा नहीं है और वो आपके घर के उन दो चुड़ैल, मेरा मतलब उन दो औरतों से नहीं लड़ सकती है। राज ने बीच में कहा, जो कुणाल को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा था, जिसे कुणाल ने नज़रअंदाज कर दिया था। राज इंडिया का एंटरटेनमेंट सर्कल का पॉपुलर मेल सेलिब्रिटी था। उसके फैंस 7-8 साल के बच्चों से लेकर 70-80 साल के बुजुर्ग तक थे। बड़े घरों की लड़कियां उसकी दीवानी थी, पर कोई नहीं जानता था कि उनका ये हीरो असल में एक लड़ाकू किस्म का आदमी था। कुणाल ने अपने गिलास में फिर से पानी भरा। ये साफ पानी था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो शराब पी रहा है। संजय रोशनी के पीछे पीछे चल रहा था। उसने रोशनी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। रोशनी कुणाल के कहने पर चुपचाप उस प्राइवेट रूम से बाहर आ गई थी। वो कई बार गई थी लिली के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ये बार जिसमें कुणाल उसे लेकर आया था उन बारों से काफ़ी अलग था जिसमें वो लिली के साथ गई थी। सच में अमीरों की दुनिया आम लोगों से काफ़ी बेहतर होती है। रोशनी ने बार को देखते हुए अपने मन में कहा, सिस्टर रोशनी, क्या आपको पता है कि मिस्टर सिंह आज इस बार में आए हैं? रोशनी बार को देख रही थी कि उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। जब रोशनी उस आवाज़ की दिशा में देखती है तो उसे वहाँ पर समीरा खड़ी हुई मिलती है। समीरा के साथ एक और लड़की थी जिसे दिव्या बजाज कहा जाता था। दिव्या ने इस समय अपने चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत चढ़ाई हुई थी, जिससे वो एक भूतनी से कम नहीं लग रही थी। समीरा को अपने सामने देखकर रोशनी जानती थी कि समीरा जानबूझकर उसके सामने आई है ताकि वो उसे परेशान कर सके। समीरा भी कुणाल से प्यार करती थी, लेकिन कुणाल के साथ 5 साल तक रहने के बाद रोशनी कुणाल को इतना तो जानती थी कि कुणाल अगर उसे डिवोर्स दे भी देता है तो वो कभी भी समीरा से तो शादी नहीं करने वाला था। सिंह विला के अंदर ही समीरा ने पिछले कई साल में दूसरों की मदद से रोशनी को काफ़ी परेशान किया था। तुम रोशनी चौहान हो, क्या तुम यहाँ अपने लिए नया हस्बैंड खोजने के लिए आई हो? समीरा के साथ खड़ी दिव्या ने रोशनी को ताना मारते हुए कहा। रोशनी उन दोनों से बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके सामने खड़ी वो दोनों ही दिमाग से पैदल थी। इसीलिए वो संजय की तरफ मुड़ती है ताकि वो उसे आगे चलने के लिए कह सके। लेकिन जब रोशनी अपने पीछे देखती है तो उसे संजय कहीं भी दिखाई नहीं देता। रोशनी सोचने लगी कि आगे संजय कहाँ जा सकता है। पता नहीं तुमने मिस्टर सिंह से शादी करने के लिए कौन कौन सी चालें चली होंगी। समीरा तुमसे लाख गुना बेहतर है। मिस्टर सिंह अंधे थे जिन्होंने तुमसे शादी की होगी। दिव्या उसी तरह से रोशनी को सुनाते हुए उससे कहती है। रोशनी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। फिर तो तुम्हें अपने आँखों की सर्जरी करानी चाहिए और देखना चाहिए कि मैं सच में अंधा हूँ या नहीं, क्योंकि तुम्हारी इस बात से तो मुझे यही लग रहा है कि तुम्हारी आंखें खराब हैं। कुणाल अपनी कड़क आवाज़ में दिव्या को घूरते हुए उससे कहता है। जब संजय ने दिव्या और समीर को रोशनी को परेशान करते हुए देखा था तो
वो तुरंत ही कुणाल को लाने के लिए चला गया था। ऐसा नहीं था कि वो उन दोनों को सबक नहीं सिखा सकता था। वो इसलिए कुणाल के पास गया था क्योंकि वो जानता था कि समीरा की इमेज काफ़ी अच्छी थी। ऐसे में कुणाल ही उन दो डायनों की अच्छे से बैंड बजा सकता था। कुणाल को अपने सामने देखकर दिव्या हैरान हो गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कुणाल अचानक उसके सामने आ जाएगा। ना ही उसने कभी सोचा था कि कुणाल रोशनी के लिए इतना प्रोटेक्टिव होगा। समीरा अपने सामने कुणाल को देख काफ़ी ज़्यादा खुश थी। कुणाल ने समीरा को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए सीधा दिव्या को ही देखता रहा और उससे अपनी उसी कठोर आवाज़ में कहने लगा, तुमने कहा कि मैं अंधा था जिसने उससे शादी की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अंधी हो? लगता है बजाज कॉरपोरेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रही है। बजाज कॉरपोरेशन भी काफ़ी फेमस कंपनी है, लेकिन सिंह कॉरपोरेशन की तुलना में बजाज कंपनी कुछ भी नहीं थी। मिस्टर कुणाल, प्लीज़ बजाज कॉरपोरेशन को बीच में मत लाइए। इस जैसे लड़के के लिए बजाज कंपनी को नुकसान पहुंचाना, ये लड़की इसके लायक नहीं है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि बजाज कॉरपोरेशन कोई छोटी कंपनी नहीं है। दिव्या कुणाल से एक घमंड के साथ कहती है। अगर दिव्या अपनी गलती मान लेती और कुणाल को उसे अंधा कहने के लिए सॉरी कह देती तो कुणाल बजाज कॉरपोरेशन के साथ कुछ भी नहीं करता। लेकिन अब उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रोशनी अपने मन ही में सोच रही थी कि पता नहीं अब कुणाल दिव्या की कंपनी के साथ क्या करेगा। बजाज कॉरपोरेशन एक बेकार कंपनी है और तुम तो और भी ज़्यादा बेकार हो। तुम अपने डैड के पास जाओ और उनसे मिसेस सिंह यानी मेरी वाइफ से मिलने के लिए कहो। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे डैड दोनों ही मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम जानती ही कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुणाल ने रोशनी का हाथ खींचा और बाहर चला गया। मिस्टर सिंह, समीरा ने कुणाल को आवाज़ दी। वो इतनी आसानी से कुणाल को जाने नहीं देना चाहती थी, पर कुणाल ने समीरा को पूरी तरह से इग्नोर कर चला गया और वो तीनों वहाँ से आगे चली गईं। कुणाल रोशनी के हाथ को उसी तरह से खींच रहा था। संजय भी उन दोनों के पीछे ही था। होटल रूम के अंदर होटल रूम के हॉल में रोशनी को छोड़ने के बाद कुणाल वहां से नहीं गया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और एकटक रोशनी को ही देखने लगा। रोशनी ने कुणाल को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। उसने अपने लिए एक गिलास पानी लिया और उसे पीने के बाद वो अपने रूम की तरफ जाने लगी ताकि वो अपने वॉशरूम में जाकर शावर ले सके। रोशनी को पुकारा जब उसने देखा कि रोशनी उसे नज़रअंदाज कर रही थी। क्या बात है? रोशनी ने अपने सिर को कुणाल जहाँ बैठा था उस दिशा में मोड़ा और उससे विनम्रता से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। रोशनी, क्या तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? कुणाल ने कहा। रोशनी के इस ठंडे बर्ताव से उसे काफ़ी निराश कर दिया था। रोशनी के इस ठंडेपन ने कुणाल को ये एहसास कराया था कि वो उसे खो चुका है। फिर आप जिस तरह से मुझसे बात करते हैं उसका क्या? मिस्टर सिंह, क्या आपने कभी मुझसे रिस्पेक्ट से बात की है? आपने मुझे हमेशा से अपना नौकर ही माना है जिससे आपके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। रोशनी ने उसी ठंडेपन से कुणाल से पूछा। अब रोशनी एक ऐसी डॉल की तरह थी जिसके अंदर अब कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। कुणाल को ऐसा लगा कि वो कभी भी रोशनी को नहीं समझ सकता था। वो आप ही थे जिन्होंने दादी से कहा था कि जब तक आप मेरी वाइफ हैं तब तक
आपको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुणाल ने एक मुस्कान के साथ रोशनी से कहा। कुणाल की बात सुनकर रोशनी के चेहरे का अचानक रंग बदल गया। रोशनी ने कभी नहीं सोचा था कि कुणाल उसके दिल को दुखी करने के लिए उसे उन पुरानी यादों को याद दिलाएगा। लिली सही कहती है, मैं मंदबुद्धि थी जो तुम्हारे जैसे घमंडी, अकड़ू और सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी से शादी कर ली थी। रोशनी गुस्से से जल रही थी और उसने हर एक शब्द को जोर से चिल्लाते हुए कुणाल से कहा था। अपनी बात खत्म कर रोशनी मुड़ी और सीधे अपने रूम के अंदर जाने के बाद उसने रूम का दरवाज़ा एक धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद किया और वॉशरूम के अंदर चली गई और एक जोर की आवाज़ के साथ उसने फिर से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुणाल को पता था कि वो उसकी बातों से नाराज़ ज़रूर होगी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह से गुस्से में भड़क जाएगी। कुणाल रोशनी के ठंडे व्यवहार से परेशान हो गया था, इसीलिए उसने जानबूझकर उकसाया था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि इससे उनके रिश्ते में दरारें और बढ़ जाएंगी। वॉशरूम में आने के बाद रोशनी ने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़े होकर शावर के ठंडे पानी को अपने ऊपर महसूस करने लगी। कुणाल ने जो अभी अभी शब्द कहे थे वो उसके दिमाग से इतनी आसानी से नहीं मिटाए जा सकते थे। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बहने भी लगे थे। काफ़ी देर रोने के बाद आखिरकार रोशनी शांत हो गई थी। उसने शावर को बंद किया और उस होटल के ही वार्डरोब को खोल लिया जिसमें उसने अपने सभी कपड़े रखे थे जो वो अपने साथ इस होटल में ले आई थी। उसका वार्डरोब काफ़ी सारे ब्रांडेड के कपड़ों से भरा हुआ था, पर इस समय रोशनी कपड़ों को चूज करने के मूड में नहीं थी, इसीलिए उसने लापरवाही से ही उनमें से एक को उठा लिया और अपने गीले कपड़ों को बदल लिया। फ्रेश होने के बाद अब रोशनी को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पलकें बंद होने वाली हैं, इसीलिए रोशनी सीधे अपने बेड पर लेट गई और कुछ समय बाद ही वो गहरी नींद में जा चुकी थी। रोशनी के सो जाने के कुछ समय बाद ही किसी ने उस रूम का दरवाज़ा धीरे से धक्का देकर खोल दिया था। बेड पर सोई रोशनी से बात भूल चुकी थी कि ये होटल सिंह कॉरपोरेशन के अंदर ही आता था। ऐसे में कुणाल के पास उसके रूम की चाबी होना आसान बात थी। कुणाल ने रोशनी को देखा जो किसी छोटे से बच्चे की तरह बेड पर सोई हुई थी। उसे इस तरह से सोए हुए देखकर कुणाल के दिमाग में कुछ अतीत की यादें चलचित्र की तरह चलने लगी। एपिसोड 8। तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ रहना होगा। कुणाल ने देखा कि रोशनी किसी छोटे से बच्चे की तरह सो रही थी, जिसे देख कुणाल के सामने कुछ अतीत की यादें चलचित्र की तरह चलने लगी। गर्मी अचानक रोशनी ने बड़बड़ाया। कुणाल उसके पास चला गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने उसके सर पर हाथ रख दिया। जब कुणाल ने रोशनी के माथे पर हाथ रखा तब उसे पता चला कि रोशनी को तेज बुखार था। उसने एक बार रोशनी को घूरकर देखा, फिर और कहा, क्या तुम अपना इस तरह से ख्याल रखती हो? पर अफसोस रोशनी इस समय बेहोश थी, इसीलिए वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाई। कुणाल ने जल्दी से संजय को कॉल लगाया और उसे डॉक्टर को ले आने के लिए कह दिया। डॉक्टर के आने के बाद कुणाल ने उसे तुरंत ही रोशनी को आईवी ड्रिप लगाने के लिए कह दिया था। फिर डॉक्टर ने रोशनी को चेक किया और कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब रोशनी की आंखें खुली तो उसे अपना सर थोड़ा भारी लग रहा था।
जब उसने आसपास अपनी नज़रें घुमाई तो उसे कुणाल सोफे के पास ही बैठा दिखा, जो शायद किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी था। रोशनी उठकर बैठ गई और अपने पतले शरीर को उसने बेड से टिका दिया था। कुणाल अपने आंखों के कोनों से रोशनी को बेड से टिके हुए देख लिया था। कुणाल ने वापस अपना ध्यान उस कॉन्फ्रेंस में लगाया और कहने लगा, अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो तुम्हें वापस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रहो। इतना कहकर उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? कुणाल ने रोशनी का चिंता से देखते हुए कहा, मुझे अपना सर थोड़ा भारी लग रहा है, पर मैं अब ठीक हूँ। रोशनी ने शांति से कुणाल से कहा। वो कल रात काफ़ी देर तक ठंडे पानी के शावर में भीगती रही थी, जिसके कारण ही उसे कल बुखार हो गया था। पहले तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है, कुणाल ने कमांडिंग टोन में रोशनी से कहा। रोशनी ने पूछा। कुणाल ने रोशनी के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके जवाब में वो खड़ा हुआ और सीधा रूम से बाहर चला गया। रोशनी को खुद पर ही हंसी आ गई कि वो किस इंसान से सवाल कर रही थी। अकड़ू घमंडी, रोशनी ने धीरे से कुणाल को कोसा। लव मोशन वेडिंग ड्रेस शॉप के अंदर। सीओ सिंह, ये वो वेडिंग ड्रेस जिन्हें आपने तैयार करने के लिए कहा था। हर एक ड्रेस को बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। साफ सुथरे कपड़ों में एक लड़की कुणाल के सामने खड़ी हुई थी। इनमें से तुम्हें जो ड्रेस अच्छी लग रही हो उसे ले लो, कुणाल रोशनी की तरफ मुड़ते हुए उससे कहता है। कल रात कुणाल बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। रोशनी के बुखार की चिंता में फिर वो सारी रात यही सोचता रहा कि वो कैसे फिर से रोशनी के दिल को जीत सकता है और अपने डिवोर्स को रोक सकता है। उसने रोशनी से काफ़ी सिंपल तरीके से शादी की थी। उसने कोई भी सेरेमनी नहीं की थी, बल्कि रजिस्ट्रार जाकर उसने सिर्फ अपनी और रोशनी की शादी का रजिस्टर करवाया था। उनकी शादी के बाद भी उसने कोई भी पार्टी नहीं रखी थी। पहले रोशनी ने उसे कई बार कहा था कि वो उनकी शादी की सेरेमनी चाहती है, पर कुणाल ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। रोशनी ने बिल्कुल भी उन सुंदर वेडिंग ड्रेस के 10 सेट की तरफ नहीं देखा जिन्हें वो लड़की उसके सामने लेकर रखी थी। इसके बजाय उसने अपने ठंडे चेहरे के साथ कुणाल से पूछा, इन सब का क्या मतलब है? हम तो तलाक मिलने वाले हैं ना? 3 दिन बाद हमारी वेडिंग सेरेमनी करेंगे। तुम अपनी पसंद की कोई भी जगह चूज कर सकती हो। कुणाल ने ये कहते हुए रोशनी के चेहरे की तरफ देखा। वो रोशनी के चेहरे में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। संजय, जो कुणाल के बगल में खड़ा था, के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि क्यों कल रात उसका बॉस पागल हो गया था और 3 दिन बाद वेडिंग सेरेमनी करने के लिए जिद पर अड़ गया था। इसीलिए सिर्फ कुणाल नहीं था जो सारी रात नहीं सोया था। संजय, जिसे इन सभी कामों को जल्दी करना का ऑर्डर दिया गया था, उसे भी सारी रात नींद नहीं आई थी। कुणाल ने जो खुशी रोशनी के चेहरे पर देखने की उम्मीद की थी, उसे वो खुशी रोशनी के चेहरे पर नहीं दिखी। बल्कि इतना ही नहीं, रोशनी सीधा उस शॉप से बाहर चली गई थी। तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो तुम हमेशा से चाहती थी? कुणाल जल्दी से रोशनी के पीछे भागा और उसकी कलाई पकड़ ली और उससे अपनी बात कही। रोशनी इतनी गुस्से में थी कि उसने कुणाल से अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मिस्टर सिंह, मुझे डिवोर्स चाहिए बस, रोशनी ने अपने दांत पीसते हुए कुणाल से कहा। रोशनी, तुम और कब तक नाटक करोगी? कुणाल ने भी उसी गुस्से के साथ रोशनी से कहा।
आप अभी भी सोचते हैं ना कि मैं नाटक कर रही हूँ, क्यों है ना? रोशनी ने कहा अपने उसी गुस्से के साथ। और क्या कारण हो सकता है? तुम बिना किसी रीजन के डिवोर्स क्यों चाहोगे? कुणाल कहता है रोशनी से। मिस्टर सिंह, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? रोशनी ने कुणाल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उल्टा कुणाल से ही सवाल पूछ लिया था। रोशनी के इस सवाल पर कुणाल चुप हो गया था। रोशनी के इस सवाल के बाद उस शॉप में पूरी शांति छा गई थी। बगल में खड़े संजय ने बाहर जाने से पहले दूसरों को बाहर जाने का इशारा किया, फिर खुद भी बाहर चला गया। प्यार, कुणाल ने अपने मन में दोहराया। कुणाल को नहीं पता था कि प्यार किसे कहते हैं। कुणाल की मॉम की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और उसके डैड ने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली थी। सिर्फ उसकी दादी ने ही उसे सिखाया था कि इस दुनिया में कैसे जिंदा रहना है जो खतरों से भरी हुई है। मिस्टर सिंह, आपने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों डिवोर्स चाहती हूँ। रोशनी ने शांति से कुणाल की तरफ देखा और उससे पूछा, रोशनी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान है? जब तुम्हें मुझसे प्यार था तब तुमने मुझसे शादी की, लेकिन अब जब तुम्हारा प्यार फीका पड़ गया है तो तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। क्या मैं सही हूँ? कुणाल किसी जिद्दी की तरह कहता है। वो ऐसा इंसान था जो कभी भी हार नहीं मान सकता था। कुछ सालों पहले जब रोशनी ने उसका पीछा किया था, तब ना तो उसने उसे एक्सेप्ट किया था और ना ही रिजेक्ट किया था, फिर भी वो हर दिन उसका पीछा किया करती थी। जब कुणाल की दादी ने ये सब देखा तो उन्होंने रोशनी के कॉलेज से पास आउट होने के बाद कुछ डॉक्टरों को हायर किया और कुणाल को धोखा देते हुए उन्होंने ये जताया कि उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी है और उनके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे अपने आँखों से कुणाल की शादी देखना चाहती हैं। कुणाल को कुणाल की दादी ने ही बचपन से पाला था, इसीलिए कुणाल उन्हें मना नहीं कर पाया था और उसने तुरंत ही रजिस्ट्रार जाकर रोशनी से शादी कर ली थी। बाद में जब कुणाल को पता चला कि उसकी दादी को सिर्फ छोटी सी बीमारी थी जो कि जल्दी ठीक हो गई थी, तो कुणाल बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर उसने कभी भी रोशनी से डिवोर्स लेने के बारे में नहीं सोचा था। उस समय जब दादी ने आपसे झूठ बोला था तो उस झूठ से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने किसी स्वार्थ के कारण आपसे शादी नहीं की थी और वैसे भी मैंने अपने जीवन के 5 साल पहले ही लगा दिया है इस शादी में। क्या इतना काफ़ी नहीं है? रोशनी कुणाल के चेहरे को देखते हुए उससे कहती है। कुणाल और रोशनी की शादी करा देने के बाद कुणाल की दादी कुछ समय बाद ही पूरी तरह से ठीक हो गई थी और सिंह परिवार से दूर चली गई थी। कुणाल हमेशा घर जाने के लिए काम में बिजी होने का बहाना करता था। दूसरी तरफ रोशनी सिंह विला में अकेली रह गई थी, जिसके कारण उसे वीना और दिशा काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे। उसे ताना मारा करते थे, पर उसने उन सभी तानों को सहा था क्योंकि वो कुणाल के प्यार में अंधी हो चुकी थी। लेकिन अब बहुत हो गया था। अब रोशनी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो सिर्फ अपने लिए जिएगी, जो भी करेगी अपने लिए करेगी, ना कि दूसरों के लिए। ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि तुमने गलती की है तो इसे सुधारने के लिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ रहना होगा। कुणाल ने अपने थके चेहरे के साथ बेरहमी से रोशनी से कहा। जिस दिन से कुणाल ने रोशनी से शादी करने का फैसला लिया था, उसने कभी भी उसे डिवोर्स देने के बारे में नहीं सोचा था। ये आदमी सच में दूसरों को आसानी से गुस्सा दिला सकता है, रोशनी ने अपने मन में कहा। कुणाल सिंह, तुम भाड़ में जाओ, तुम मरो क्यों नहीं जाते? रोशनी ने गुस्से से कुणाल को देखते हुए कहा। फिर वो मुड़ी और वहाँ से भाग गई। अगर वो कुछ देर और वहाँ रुकती तो पता नहीं वो
पागल आदमी क्या ही कर देता उसके साथ। कुणाल अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लिए हुए खड़ा था और उस दिशा में देख रहा था जहाँ से रोशनी अभी अभी गई थी। कल उसने उसे अकड़ू, घमंडी और सेल्फ ऑब्सेस्ड कहा और आज उसने उसे मर जाने के लिए कहा और भाड़ में जाने के लिए भी। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से बदल गई है। संजय भी हैरान था। रोशनी की बातों को सुनकर वो दरवाजे के पास ही खड़ा था और उसने सभी बातें सुनी थी। वो सोच रहा था कि मिसेस सिंह के अंदर सच में बहुत हिम्मत है कि वो इस राक्षस को पूछने की हिम्मत कर सकती हैं। संजय, उस पर नज़र रखो। कुणाल सोच से बाहर आता है और संजय से कहता है जब वो उसे दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखता है। कुणाल का कोई इरादा नहीं लग रहा था रोशनी का पीछा करने का। उसे अभी भी लग रहा था कि जरूर कुछ हुआ है, नहीं तो जो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती थी और हमेशा उसके आसपास ही घूमती रहती थी, वो भला कैसे अचानक से डिवोर्स मांगने लगी। कुणाल ने सीधा घर जाने का फैसला किया। वह घर जाकर ये पता करना चाहता था कि आखिर रोशनी इस तरह से डिवोर्स के लिए जिद करने का कारण क्या है। रोशनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो सीधे लिली के पास आ जाती है। लिली की फैमिली काफ़ी बिजनेस में थी और उनकी इंडिया में काफ़ी सारी शॉप थी कॉफ़ी की। जल्दी से बताओ, क्या तुम्हारा वो एंग्री यंग मैन इंडिया वापस आ गया? जैसे ही लिली ने रोशनी को आते देखा उसने उससे सवाल किया। लिली की नज़र में कुणाल एक हैंडसम के रूप में अच्छा दिखने के अलावा और कोई क्वालिटी नहीं थी उसके लिए। कुणाल सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला आदमी था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मुझे एक वेडिंग ड्रेस की शॉप में ले गया था और उसने मुझे कहा कि वो 3 दिनों में हमारी वेडिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करेगा। मैंने उसे अकड़ू, घमंडी कहा और मैं वहाँ से जल्दी से भाग आई। जब रोशनी लिली की शॉप में आई थी और बातों के बारे में बता रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी और के बारे में कहानी बता रही थी, ना कि कुणाल के बारे में। जब लिली ने रोशनी की बात सुनी तो उसके मुंह में जो कैपुचिनो भरा हुआ था वो पूरा उसके मुंह से बाहर आ गया था और वो किसी पागल की तरह हंसने लगी थी। हाँ, क्या कुणाल सिंह का IQ 0 है? वो तुम्हें फिर से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है और पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि तुम उसकी वाइफ हो, जिससे तुम उन सभी लड़कियों की दुश्मन बन जाओ जो कुणाल सिंह की दीवानी है। लिली ने सोचा था कि कुणाल ने रोशनी के साथ अपनी शादी को पब्लिक ना कर अच्छा ही किया था, क्योंकि कुणाल न सिर्फ कभी कभार ही घर आया करता था बल्कि उसने कभी भी रोशनी की सफाई को नहीं सुना था और बिना और दिशा को लगातार उसके लिए मुश्किलें ही खड़ी करने दिया था। मुझे नहीं पता। रोशनी ने कॉफ़ी की एक घूंट लिया और लिली से कहा। रोशनी ने महसूस किया कि उसके लिए कुणाल से बात करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम उससे 3 दिनों में शादी करने वाली हो? लिली ने रोशनी के परेशान चेहरे को देखते हुए उससे सवाल किया। ये कहावत है कि सबसे अच्छा दोस्त एक फैमिली मेंबर की तरह होता है। ये बात रोशनी और लिली के बीच ठीक बैठती थी। बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी अपनी गलती रिपीट नहीं करूँगी। मैं कभी भी उस घमंडी राक्षस से शादी नहीं करूँगी। मुझे फिर से उस अकड़ू की वाइफ नहीं बनना। रोशनी की यह बात न सिर्फ लिली के लिए थी बल्कि ये खुद उसके लिए भी थी।
लिली, मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ, पर इसमें तुम्हें कुछ परेशानियाँ भी हो सकती है। रोशनी ने आह भरी और अपनी बातों को जारी रखा। तुम बस मुझे बताओ कि क्या बात है। हम दोनों इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं परेशान हो जाऊंगी। तुम्हारी मदद करने से लिली ने रोशनी से एक विश्वास के साथ कहा। उसने किसी भी परेशानी की चिंता नहीं की थी। वो किसी भी हालत में रोशनी की मदद के लिए तैयार था। मुझे पता है कि आपकी फैमिली के पास बहुत से कनेक्शन हैं। क्या तुम मेरी किसी को ढूंढने में मदद कर सकती हो, जिससे मैं अपना नकली पासपोर्ट बना सकूं और इस देश से बाहर जा सकूं? रोशनी ने लिली से कहा। ये एकमात्र रास्ता था जिसके बारे में रोशनी सोच रही थी। रोशनी, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो? लिली ने अपनी आवाज़ कम की और रोशनी के पास जाकर कहा, जैसे वो कोई एजेंट हो और अपने साथी को सीक्रेट बता रही हो। अपनी बात कहने के बाद लिली ने अपनी नज़रों को चारों तरफ देखने के लिए घुमाया कि कहीं छुपकर कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।